नमस्कार साथियों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए बच्चों। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी सबसे पहले जुड़ते ही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए क्या प्रॉपर चल रहा है क्या। जो भी आज नए बच्चे जुड़े हैं वो भी रेस्पॉन्स दीजिए। जल्दी जल्दी बच्चों रेस्पॉन्स देना है, थोड़ा सा जल्दी आना है। अभी 2 से 3 जो मेरी क्लास चल रही थी उसको मैंने अभी 1 से 2 ले रहा हूं बच्चों, तो जब तक वो है तब तक अपने पास थोड़ा सा टाइम रहेगा। हाँ जी, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बताइए। पूजा श्रीमाली प्रेजेंट सर। लक्ष्य व्यास अक्ष यस सर। हाँ जी नमस्कार भाई। और भी जो बच्चे जुड़ गए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। देखो इधर नीचे की साइड में जब आप जुड़ रहे हो ना तब वहां पर एक कमेंट का साइन आ रहा है। एक कमेंट है, एक रेड कलर है, एक राइज इन हैंड है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं। उसमें से जो कमेंट बॉक्स है उसके ऊपर अगर क्लिक करोगे आप तो वहां पर कमेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब वहां पर जो भी कमेंट आपको करना है वो लिख के एक बार यस सर कर दीजिए, ताकि क्या और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सको। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए बोल रहा हूं। हाँ जी, अभी तक नहीं लिखा आपने, क्या कह रहा हूं मैं। नीचे एक मैसेज का साइन है बच्चों, जहां पर वीडियो आ रहा है वहां पर वीडियो बिल्कुल 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 यस सर आ गया। चलिए ठीक है। हाँ जी, टॉपिक चल रहा था अपना जैकोबियन। करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा था जैकोबियन। अब बच्चों जैकोबियन में आज कुछ बच्चे नए भी जुड़े हैं जिन्होंने पिछले क्लास ली है, बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों ने पिछले क्लास नहीं ली है एक छोटा सा काम कीजिएगा। पिछले मेरे जो 2 पोर्शन बने हुए हैं, अब बच्चों यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यही है कि आपको बार बार मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके सामने वहां पर जो वीडियो है ना वो आपके पास आ गए, तो उनको बार बार आप देख सकते हो। कब तक रहेंगे ये आपके अकाउंट के अंदर? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास रहेंगे, और फिर ऑटोमेटिकली वो स्किप हो जाएंगे। ठीक है, उसके जो प्रोग्रामिंग होती है वो इस तरीके से होती है, तो वो आपको रेडी करना है। ठीक है, और भी कोई बच्चे जुड़ना चाहते हैं अगर आपके थ्रू तो उनको भी बोल सकते हो। तो बच्चों ए एक्सरसाइज के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। जैकोबियन के 2 वीडियो है, फर्स्ट पोर्शन और सेकंड। 2 क्लास ले रखी है, ये दोनों देखनी है आपको। बी अभी अपन स्टार्ट नहीं कर रहे बच्चों, बी स्टार्ट करेंगे सी खत्म होने के बाद। सी खत्म होने के बाद बच्चों बी स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं सी। उसके अंदर जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, पहली क्लास है, उनको ये समझ में आ जाए जैकोबियन क्या है। ठीक है, और बाकी 100% कब समझ में आ जाएगा? जब फॉर्मेट बच्चों ये और ये हो जाए। ठीक है, ये करते हैं अपन इसमें आ रहे, ऐसे कोई नहीं सर ने जंप कर दिया कुछ हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इजी है बच्चों, मैथमेटिक्स पूरी इजी। ठीक है, तो वो फॉर्मेट अपन बनाएंगे। हाँ जी, सी एक्सरसाइज क्या है? तो सी एक्सरसाइज बच्चों ये है, जैकोबियन अपन ने निकाला। जैकोबियन क्या था? जैकोबियन की अगर अपन बात करें तो एक्स एक फंक्शन था, एक क्या था बच्चों? वाई था, एक क्या था बच्चों? जेड था। माना कि एक्स के अंदर फंक्शन ऑफ यूवीडब्ल्यू है और वाई में भी फंक्शन है बच्चों यूवीडब्ल्यू का। यूवीडब्ल्यू का फंक्शन नंबर 2 कर लीजिए, फंक्शन नंबर 1 कर लीजिए। और जेड भी फंक्शन है बच्चों यूवीडब्ल्यू का। तो अपने को निकालना पड़ता है बच्चों जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड निकालना होता है। तो निकालने का जो तरीका था वो क्या था? डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यूवीडब्ल्यू। डेल एक्स वाई जेड का बच्चों डेल यूवीडब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड की बच्चों अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा इसको बदलाव कर लेते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी आपके, फॉर्मूला और दोनों क्रॉसिंग हो जाएगी। इस थोड़े को, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं, इसको सेट करना क्वेश्चन को।
ताकि दोनों काम हो जाए, बुक का पैटर्न भी साथ साथ में लागू हो जाए। U इक्वलेंट एफ ऑफ एक्स वाई जेड, थोड़ा सा वही बदलाव है, बाकी और कुछ नहीं। F1 V इक्वलेंट F2 UVW और या एक्स वाई जेड कर लीजिए, एक्स वाई जेड और W इक्वलेंट F3 और एक्स वाई जेड। ठीक है, आपके बुक के पैटर्न पे भी थोड़ा सा काम हो जाएगा। यहां पर क्या पूछा जाएगा, तो वैसे दोनों करवा रखे, फिर भी जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू। अच्छा, जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू क्या होता है बच्चों, डेल यूवीडब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, ऐसा लिखा जाता है। बाकी ये प्रॉपर बेहतर तरीके से मैंने पहले दोनों पोर्शन में पढ़ा चुका हूं। हाँ जी, यू इधर से यू सिलेक्ट करना है, इधर से एक्स सिलेक्ट करना है, तो अंदर जाएगा बच्चों डेल यू बनेगा, ये अंदर जाएगा डेल एक्स बनेगा। अच्छा, ये डेल अंदर जाएगा डेल वी बनेगा, ये डेल एक्स अपनी जगह बरकरार रहेगा। इसको परमानेंट, जब तक ये तीनों खत्म नहीं हो जाते तब तक इसको बदलना नहीं बच्चों, ये ध्यान रखना। अब अंदर भेजिए तो डेल डब्ल्यू अपॉन क्या आएगा, डेल एक्स। अब जैसे ही तीनों ऊपर खत्म हो गए तो यहां आ जाओ, इसको छोड़ दो, एक्स को छोड़ दीजिए, किस पे आ जाइए बच्चों, यहां आ जाइए, इसके ऊपर आ जाइए। हाँ जी, इस फॉर्मेट पे आना है। तो अब क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। हाँ जी, लास्ट एंड फाइनल अगर देखें तो ये बच्चों जेड वाला लोकेशन हो जाएगा और ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ये लिखने का तरीका है, जो बच्चे नहीं आए थे आज से ही स्टार्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ये जैकोबियन होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। मतलब ये u जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x के, u का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y के, u का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z के, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। हाँ जी, इसी तरीके से आगे बढ़े तो v का डिफरेंशिएशन डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई और डेल v अपॉन डेल जेड। हाँ जी, तीसरा कंसेप्ट डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बच्चों, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई बच्चों, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। अच्छा, ये अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। अब बच्चों ये जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट के अंदर अपन नई चीज क्या पढ़ेंगे, ये पुराना चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था। तो इस चैप्टर के अंदर यह है कि जो जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू है बच्चों, उसका आंसर पूरे चैप्टर के अंदर 0 आएगा। हाँ जी, जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू जो है ना, उसका पूरे चैप्टर के अंदर जो आंसर आएगा ना, वो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। इस चैप्टर की खासियत ए, बी और सी, उसमें से आज मैं बच्चों सी आपके सामने रख रहा हूं। मात्र 10 मिनट का टॉपिक है बच्चों। क्या वर्ड बोला कि जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू जो है, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। जब अपन उसको सोल्व करेंगे उसका आंसर 0 आएगा। ए एक्सरसाइज में मुश्किल एक भी नहीं था बच्चों कि उसका आंसर 0 आया हो। ठीक है, पर इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सबके आंसर क्या आएंगे बच्चों, 0 आएंगे। अगर आंसर 0 आता है, अगर जैकोबियन का आंसर 0 आता है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ऑफ फंक्शन। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन। अगर जैकोबियन ऑफ 0 आता है, जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 0 आती है। नई चीज क्या है, नई चीज ये सीखनी। तो डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन, फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। हाँ जी, डिपेंडेबल है। देखो दो चीज है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट के कंसेप्ट थे ना, उनमें जैकोबियन की वैल्यू 0 नहीं होती थी। और जो डिपेंडेंस है ना, जो डिपेंडेबल है, कौन, एक दूसरे के ऊपर। कौन बच्चों, यूवीडब्ल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। यूवीडब्ल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू 0 हो गया, तो उसको बोलते तो बच्चों ये है कि डिपेंडेंट ऑफ फंक्शन बोलते, हिंदी में बोलते बच्चों फलनों की आश्रितता। मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रय है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। बिल्कुल, आज लक्ष्य कह रहा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू
जीरो हो जाए, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होना या जैकोबियन का जीरो होना। डिटर्मिनेंट अलग मैटर, जैकोबियन को सोल्व करने का तरीका डिटर्मिनेंट है, और उसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो फंक्शन एक दूसरे के ऊपर क्या कहलाता है, डिपेंडेंट फंक्शन कहलाएगा, और अगर नहीं आती है तो इनडिपेंडेंट कहलाएगा। इनडिपेंडेंट का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बना भाई, आप अलग मैं अलग, अपन दोनों इंडिपेंडेंट है। मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ोगे, आप मेरे ऊपर डिपेंडेबल हो। मैंने आज क्लास नहीं ली, आप कैसे पढ़ोगे? हाँ जी, ये एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है, आ रहा होगा समझ में? हाँ जी, ये कंडीशन इससे जोड़ी गई है कि अगर जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू की वैल्यू जीरो आती है तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन, डिपेंडेंट ऑन फंक्शन। आज चैप्टर का नाम ये है। किसको बोलते हैं बच्चों? जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू की वैल्यू जीरो। अब कहानी ये उठी बच्चों कि अगर डिपेंडेबल है तो बताइए कौन किसके ऊपर डिपेंडेबल है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है बच्चों, कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। हाँ जी, क्या चाहिए इसमें? दूसरी फॉर्मेट ये कि अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है तो बताइए वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंडेबल होंगे। चलिए पूरा छोड़ देते हैं, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू थोड़ा बहुत अगर समझ में आए तो कोशिश करेंगे। हाँ जी, मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा, कोशिश करना आपके भी सेट हो जाए फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन ले लेते, इजी सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। यू इक्वलेंट गिवन है बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वी इक्वलेंट गिवन है एक्स माइनस 2y और प्लस 3z, और W इक्वलेंट बच्चों गिवन है 2xy माइनस zx प्लस 4yz और माइनस 2z²। आज ही वापस देख लो, U इक्वलेंट गिवन है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, V इक्वलेंट गिवन है x माइनस 2y प्लस 3z, W इक्वलेंट है बच्चों 2xy माइनस zx प्लस 4yz और माइनस 2z²। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। कहानी क्या है? फलन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, तो बताइए वो कंडीशन क्या होगी जिसके थ्रू एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होंगे। क्योंकि बच्चों डिपेंडेबल है अगर तो कंडीशन होगी, आप मेरे ऊपर डिपेंडेबल हो तो कंडीशन होगी। क्या कंडीशन है? फीस जमा करवानी पड़ेगी। और बच्चों को तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप ही को क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपने मेरे को फीस दी है। तो कंडीशन क्या है? अगर आप मेरे को फीस पे कर रहे हो तो मैं आपको रिटर्न में पढ़ा रहा हूं बच्चों। ये एक सिंपल सी बात, ये एक कंडीशन होगी। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर डिपेंडेबल है और नहीं है तो बाहर ऐसे बहुत सारे लोग घूमते, मैं तो उनको तो नहीं पढ़ाता हूं बच्चों, क्योंकि उनके और मेरे बीच में कोई डिपेंडेबल नहीं है वो मेरे ऊपर, और कोई कंडीशन भी नहीं है। तो दो क्वेश्चन उठते हैं। पहला के फॉर्मेट क्या है? यू, वी और डब्ल्यू ये गिवन है। टारगेट क्या है बच्चों? जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू, जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी ना वो जीरो आएगी अगर डिपेंडेबल है तो, और नहीं है तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ना है। वो सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ही नहीं। सी एक्सरसाइज के अंदर एंट्री करने का पहला रूल यही आएगा बच्चों। यहां पहुंचने का तरीका क्या है? ये जीरो आएगा, लाना है, टारगेट है बच्चों। और यहां पहुंचने का तरीका क्या है? डेल यूवीडब्ल्यू अपॉन क्या बच्चों? डेल एक्स वाई जेड। ये कहानी है। अच्छा, इसका मीनिंग आपके सबके क्लियर है? डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। हाँ जी, अब तक सबके क्लियर होना चाहिए। डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। हाँ जी, फिर डेल एक्स अपॉन या डेल यू अपॉन डेल जेड और डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। मतलब सबसे पहले तो ये कंप्लीट हो गया कि बच्चों ये सारी वैल्यू चाहिए। हाँ जी, ये सारी वैल्यू अपने को चाहिए, कंसेप्ट ये वैल्यू चाहिए। अच्छा, इस वैल्यू को लाने के लिए पहला कंसेप्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स 1 आएगा बच्चों,
डेल यू अपॉन डेल वाई 1 आएगा बच्चों, और डेल यू अपॉन डेल जेड भी कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ जी, ये फॉर्मेट कंप्लीट कीजिए। दूसरा फॉर्मेट बच्चों, डेल वी अपॉन डेल एक्स की बात करें, डेल वी अपॉन डेल एक्स 1 आएगा बच्चों, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगा, और डेल वी अपॉन डेल जेड की वैल्यू बच्चों 3 आएगी। अच्छा, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनसे एक वर्ड कहना चाह रहा हूं, अगर बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन के सारे वीडियो आपके बने हुए हैं, ठीक है, पहले बने हुए, पहला चैप्टर में करवा चुका हूं। पार्शियल डिफरेंशिएशन इतना ही था, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वाई और जेड कांस्टेंट रहेगा, और अगर वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो एक्स और जेड कांस्टेंट रहेगा, और अगर जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो एक्स और वाई कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हाँ जी, यहाँ यही क्या बच्चों, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स का 1 और वाई और जेड का 0, वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स और जेड का 0 और बाकी 1। अच्छा, इधर एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ तो 1 आया, वाई के रेस्पेक्ट में क्या -2 आया, और जेड के रेस्पेक्ट में क्या 3 आया। अच्छा, जिनके अभी भी समझ में नहीं आया एक बार फिर कोशिश करते हैं बच्चों। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चों 2y कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे -z हो जाएगा बच्चों, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका 0 और इसका भी 0। अच्छा, डेल डब्ल्यू अपॉन क्या है बच्चों, डेल वाई है, वाई के रेस्पेक्ट में करे इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करे 0 आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करे बच्चों 4z आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में 4z आएगा। अच्छा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करो इसका 0 आएगा, जेड के रेस्पेक्ट में करो इसका x आएगा, जेड के रेस्पेक्ट में करो बच्चों 4y आएगा। अच्छा, जेड के रेस्पेक्ट में करो -4z आएगा। हाँ जी, ये क्लियर है क्या सर? फंक्शन नहीं दिख रहा है, फंक्शन नहीं दिख रहा है। अब देखो, अब देखिए बच्चों, अब देखिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते, कोई बात नहीं। हाँ जी, u गिवन है, v गिवन है, w गिवन है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल v अपॉन डेल एक्स। हाँ जी, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, और कंसेप्ट ये बन गया, तीनों का सिंपल डिफरेंशिएशन किया। अब कहानी क्या है, फॉर्मेट को आगे बढ़ाइए। हाँ जी, इस सेक्शन को आगे बढ़ाते, क्या निकालना है बच्चों, जैकोबियन, जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू। इसका मीनिंग ये रहा, यहां पर तीनों वैल्यू पुट करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। क्या करना है, इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाइए, इक्वल एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू। हाँ जी, एक एक वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखिए, ये तीनों वैल्यू आएगी 1 1 1। हाँ जी, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 1। दूसरे नंबर पे वैल्यू क्या आएगी, 1 -2 एंड 3, 1 -2 एंड 3। हाँ जी, और आगे बढ़ाते हैं, इधर क्या हो गया, 2y - z, इधर आइए क्या हो गया, 2x + 4z। तीसरा नंबर फॉर्मेट पे आ जाइए, क्या बन जाएगा, कोशिश करते रहना, हर एक बच्चे को कोशिश करनी है, मेरा कोई रोल नहीं है। अच्छा, कभी सिग्नल अगर ब्रेक हो जाए बच्चों, सिग्नल ब्रेक हो जाता है तो बच्चों ये टेक्निकल चीजें हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी के जहां पर आप बिलोंग करते हो जहां से तो नेट अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये इस वीडियो को अभी HD है, अभी जैसा कैमरा ले रहा है वैसा वो आपको दे भी रहा है, तो बाद में जाके क्या कर सकते हो, इसकी जो है इस जो क्वालिटी है उसको आप कम करके फिर देख सकते हो। ये वीडियो आज शाम तक या कल सुबह तक आपके पास आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास ही रहेगा, ठीक है, तो फिर उस समय इसकी क्वालिटी डाउन करके फिर देख सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर रेगुलर बने हुए हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं बन पाते तो भी ये टेक्निकल चीजें बच्चों के नेट नहीं आ रहा है, आप जहां से बिलोंग करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पर आप ये सुविधा अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, ये चलिए आगे बढ़ाइए। हाँ जी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन का फॉर्मेट यही था क्या, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। एक्स बराबर यू बराबर गिवन x + y + z, v बराबर x - 2y + 3z, ठीक है, 1 2 1 आ रहा है बच्चों, ये मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में, x + 2y
प्लस जेड, एक्स माइनस 2y प्लस 3z, 2xy माइनस एक्स जेड और माइनस 2z स्क्वायर। चलो बच्चों, अपन ने गलत क्वेश्चन उठा लिया, दिक्कत करेगा ये। माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 2z, 1 to 1, 1 to 1 का फॉर्मेट चल रहा है। हाँ, 1 to 1 का फॉर्मेट चल रहा है, तो यहाँ एक गड़बड़ हो रही है बच्चों। क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है बच्चों, इसमें चेंज कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपन ने गलत वाला उठा लिया। चलो, आज ये आपके एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, जिसको उठाया मैंने। यहां है बच्चों x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y, क्योंकि इसमें क्या आगे जाके मेरे को ये लग रहा है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होने में दिक्कत आएगी। तो x प्लस 2y प्लस जेड, तो फर्क कहां पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा एक तो इसकी वजह से फर्क कहां पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहां फर्क आपका कहां पड़ जाएगा बच्चों? ये फर्क पड़ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 to 1। ठीक है, यहां एक मिस्टेक तो ये हो रही है बच्चों, और आंसर आ रहा है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वलेंट 4w, और 7th का आंसर आ रहा है आपके। चलिए आज अब देखते हैं इसको। x प्लस 2y प्लस जेड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन के अंदर। u इक्वलेंट x प्लस 2y प्लस जेड, v इक्वलेंट x माइनस 2y प्लस 3z, और ये फॉर्मेट एज इट इज। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू की अगर बात करें बच्चों, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर निकालें तो फायदा कहां मिल सकता है, या फिर इसको ओपन कर लीजिए। ये 2x प्लस 4z है, ये 2y माइनस जेड है, इधर माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 4z है। एक तो बच्चों इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन ले लो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 1 1 2y माइनस जेड। ठीक है, इसमें से 2 बाहर लेंगे तो 1 माइनस 1, और ये बन जाएगा बच्चों आपका x प्लस 2z, और ये बन जाएगा बच्चों 1 3 माइनस एक्स प्लस 4y और माइनस 4z। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 2 एक तो कॉमन ले लिया, एक बच्चों इसमें से यहां से एक प्रॉपर्टी लगाए R2 इक्वलेंट R2 माइनस R1, और एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए R3 इक्वलेंट R3 माइनस R2। आज एक बार ट्राई करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। 1 माइनस 1 बच्चों 0 आएगा, 3 माइनस 1 माइनस 1 बच्चों 4 आएगा। अच्छा, माइनस एक्स और माइनस एक्स बच्चों माइनस 2x आएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं बच्चों, 4y प्लस का 4y आएगा, माइनस 4z माइनस 2z माइनस 6z आ जाएगा बच्चों। आप भी कोशिश करते रहना। 1 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आएगा। अच्छा, ये एज इट इज बच्चों x बनेगा, 2z माइनस z प्लस का बच्चों 3z बनेगा, और माइनस का 2y बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं। हाँ जी, x माइनस का क्या बनेगा? 2y आएगा बच्चों, और माइनस का 3z आएगा। हाँ जी, ये एज इट इज, और ये बन जाएगा 1 1 और 2y माइनस z। मैथ का एक रूल है बच्चों, कोई चीज अपन बाहर ले सकते तो कोई चीज अपन अंदर भी भेज सकते। जैसे इस 2 को अगर अंदर भेज दे, ये जो 2 है अंदर जाएगा बच्चों, तो 1 1 और 2y माइनस z एज इट इज। अंदर भेजे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा? 0, ये कितना? 0, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 4, ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस का 2y और माइनस का 3z। हाँ जी, यहां पर ये मिस्टेक है, 2z माइनस ये प्लस 3z, ये प्लस 3z। चलिए आगे बढ़ाइए, 0, ये कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो गया प्लस 4y और माइनस का 6z। हाँ जी, कोई मिस्टेक करी क्या? बिल्कुल, यहां मिस्टेक कर दी। कितना? ये 2 इंटू ये 3 खत्म, तो ये 2 से मल्टीप्लाई तो 4y और ये 6z। हाँ जी,
अब अगर ध्यान से देखें बच्चों, डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे अपन जीत नहीं सकते, ठीक है, उसको अपन वीक कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहां से बच्चों पूरे में से माइनस कॉमन ले ले, ठीक है, यहां से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 0 0, ये बनेगा माइनस कॉमन लेंगे तो 1 4 4, इसमें से माइनस कॉमन तो ये बनेगा बच्चों 2y माइनस जेड तो बाहर है ही, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 2x प्लस का 4y और माइनस का 6z, ये बन जाएगा, और माइनस 2x प्लस 4y और माइनस 6z। हाँ जी, कहानी क्या कहती डिटरमिनेंट की, दो रो या अगर दो कॉलम इक्वल है, दो रो या दो कॉलम क्या है बच्चों इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यानी जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू का आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? क्या रिपीट करना है क्या? फटाफट एक बार बताइए, क्या समझ में आया क्या? क्या रिपीट करना है क्या? लेंदी है बिल्कुल, डिटरमिनेंट की वैल्यू थोड़ा सा तो क्वेश्चन गलत हो गया था उसकी वजह से। 100% समझ में आना चाहिए, सबका रेस्पॉन्स आना चाहिए, सबको कमेंट करके बताना है, रिपीट करना हो तो रिपीट कर देंगे। हाँ जी, चलिए आज जो भी नए बच्चे जुड़े कमेंट करके बताना है, और भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स ओपन रखिए, फॉर्मेट क्या है। चलो मैं एक बार वापस समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए क्या गिवन है, यूवीडब्ल्यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस चैप्टर की एक हालत है बच्चों, क्या जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू 0 आएगा, ठीक है, वो अब अपने से कोशिश करनी, ठीक है जी। अर्जुन कह रहा है आ गया, चलो कोई बात नहीं। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। यहाँ क्वेश्चन में गलती थी, सेकंड नंबर एग्जांपल है, ये आपकी बुक का सी एक्सरसाइज से पहले, जैकोबियन में जो सी एक्सरसाइज है उससे पहले, ठीक है, उसमें ये थोड़ा बदलाव करना है 2y। हाँ जी, डेल वी अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन ये क्या करना है, जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू। मीनिंग क्या होता है, ये होता है, फॉर्मेट ये चलेगा। हाँ जी, फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाओ, इसको सोल्व किया, सोल्व ऐसे नहीं कि सोल्व करने बैठ गए अपन को खुद को हवा नहीं लग रही, तो सोल्व कैसे किया, देखो बच्चों, इसमें से कितना कॉमन ले लिया 2, तो 1 - 1 ये बन गया, ठीक है, फिर आगे बढ़ा, ये दो प्रॉपर्टी लगे इसके अंदर, तो बच्चों 1 - 1 0, 3 - 1 4, -x - 2x 4y एज इट इज, -4z -6z, 1 - 1 बच्चों 0, -1 - 1 -2, x एज इट इज, -2y 2z -z प्लस 3z, 1 1 ये तो एज इट इज रहेगा। अच्छा फिर क्या किया, ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के बजाय जैसे उसमें से एक 2 बाहर लिया था, वैसे उस 2 को अंदर भी भेज दिया, तो बच्चों 0 -4 2x -4y प्लस 6z हो गया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था ये दोनों सेम बनने के चांस है। अब सेम कम बनेंगे, यहां से क्या कॉमन ले ले, माइनस, तो बच्चों दो रो या दो कॉलम इक्वल होती है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। मतलब जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगी। जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगी। अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है, तो ये फंक्शन एक दूसरे के ऊपर क्या है बच्चों, डिपेंडेबल है। हाँ जी, पहला कंडीशन तो ये कि जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो ये पूरा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। अब अपन बात करते हैं कि वो डिपेंडेबल है, अगर वो डिपेंडेबल है तो किस तरीके से, कैसे डिपेंडेबल है। क्वेश्चन क्या था अपना, हाँ जी क्वेश्चन ये था, ये अलग नहीं है, उसी क्वेश्चन का पार्ट है, पर उसमें थोड़ा सा अलग कर रहा हूं मैं ताकि क्या आपको तैयार हो जाए कि फॉर्मेट क्या है। जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू तो 0 लाना ही है, तब जाके फिर आगे बढ़ना है, x - 2y प्लस 3z, हाँ जी 3z, और w इक्वलेंट गिवन है बच्चों 2x y - zx प्लस 4yz प्लस 4yz और -2z²। हाँ जी, कहानी समझना, यूवीडब्ल्यू दे रखा और बहुत डेंजर है बच्चों, बहुत डेंजर है। यहां से कहानी ये कि आपको यूवीडब्ल्यू के अंदर एक रिलेशन लेके आना है, किसके अंदर, यूवीडब्ल्यू के अंदर। यूवीडब्ल्यू के अंदर एक रिलेशन लगना है, एक संबंध लेके आना है, एक कंडीशन लानी है, एक शर्त लानी है। शर्त यह है कि XYZ पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। पूरे क्वेश्चन के अंदर XYZ दिखाई नहीं देना चाहिए। वापस सुन लो क्या वर्ड बोला, यूवीडब्ल्यू के अंदर
ये बना हुआ है, यूवीडब्ल्यू के अंदर बच्चों ये बना हुआ है, उसमें से यूवीडब्ल्यू के अंदर एक रिलेशन लाना है, बस शर्त यह है एक्स वाई जेड खत्म करना है, एक्स वाई जेड खत्म करना है। कंडीशन समझ में आ रही क्या, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या सबके? हाँ जी बच्चों, कहानी समझ में आई क्या, क्या वर्ड बोला मैंने? सबका रेस्पॉन्स चाहिए। यूवीडब्ल्यू का जैकोबियन 0 आ गया, उसके बाद यूवीडब्ल्यू में एक रिलेशन लाना है, कैसे लाएंगे वो मेरा काम है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, यूवीडब्ल्यू के अंदर एक रिलेशन लेके आना है, और जब रिलेशन आ जाए तो फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है। करूं स्टार्ट? यहां तक क्लियर है सबके? वेरी गुड। हाँ जी, एक्स वाई जेड खत्म करना है, कैसे खत्म करेंगे? हर क्वेश्चन के अंदर एक नया चैलेंज लेके आएगा, हर क्वेश्चन के अंदर एक नया चैलेंज है, किसी में जोड़ रहा होगा, किसी में घटा रहा होगा, किसी में कुछ कर रहा होगा, किसी में कुछ कर रहा होगा, पता ही नहीं चलेगा। चलो इस क्वेश्चन में एक बार ट्राई करते हैं अपन। हाँ जी, अगर इसको और इसको जोड़े, इसको और इसको जोड़े, फॉर्मूला नहीं है ध्यान रखना, अगर इसको और इसको जोड़ू मैं, यानी u प्लस वी, तो बच्चों x और x बनेगा 2x, 2y से 2y खत्म हो जाएगा, और z और 3z बनेगा 4z। नंबर 1, इसको और इसको जोड़ा। दूसरा कंसेप्ट, अगर इसको और इसको आज u में से अगर v को घटा दें तो x से x खत्म हो जाएगा, 2y माइनस 2y बच्चों 4y बनेगा, और z माइनस 3z यानी माइनस 2z बनेगा। समझना कहानी को, क्या है? कुछ नहीं है, यहां लाने का कोई रूल नहीं है। आप कहोगे सर एक फॉर्मूला बता दो जिसे हम उसमें पुट कर देंगे और ले आएंगे, ऐसा नहीं। इस चैप्टर का लेवल इसीलिए हाई है, जैकोबियन तो कोई भी निकाल लेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर सही हुआ तो जैकोबियन आ जाएगा। जैसे मैंने देखा डिटरमिनेंट ऐसी बन रही थी, मैंने बोला इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी, क्वेश्चन चेक कर लिया, तुरंत चेक किया, मेरे को पता चला यार यहाँ एक मिस्टेक को मैं सोल्व करता, वापस मेरे को 0 पे ले जाता हूं, इसलिए मैं यहां आ गया। क्या किया, 2 को जोड़ा, मेरे को यह लग रहा कि ये इतनी बड़ी जो वैल्यू है, अगर मैं इसका गुणा इससे करूं यानी u इंटू वी करूं तो नो टर्म आएगी, और नो टर्म पता नहीं, उधर तो कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो मैंने एक चांस ले रहा हूं बच्चों, और कुछ नहीं। ये तुक्का बैठ जाए, मेरी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, और जिस दिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उस दिन आपको भी आने लग जाएगा, यार जोड़ दिया जाए, घटा लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, वैसा कर लिया, ये सारे। अगर u प्लस वी का गुणा मैं अगर u माइनस वी से करूं, u प्लस वी इंटू यू माइनस वी, बच्चों इधर 4 टर्म है, 1 2 3 4, और इधर भी मेरे को 2 इंटू 2 4 टर्म मिलने के चांस है। 2x प्लस 4z इंटू 4y माइनस 2z, 4y माइनस 2z, u प्लस वी इंटू यू माइनस वी, ऐसा बन रहा है। हाँ जी, इधर से बच्चों 2 कॉमन, इधर से बच्चों 2 कॉमन, 2 इंटू 2 4 बार, अब बचा कितना, x प्लस 2z इंटू इधर से बच्चों 2y माइनस z। समझना, कंडीशन समझ में आनी चाहिए बच्चों। ये 4 बार है, x 2xy है, माइनस का xz है, प्लस का 4yz है, और माइनस का 2z स्क्वायर है। वापस आओ बच्चों, 2xy है, माइनस xz है, प्लस 4yz है, और माइनस का 2z स्क्वायर है। अजी मेरा टारगेट बच्चों मैं आपको बता दूं, मुझे w चाहिए बच्चों, क्योंकि u और v में लेके चल रहा हूं, और w अगर मिल जाए तो मेरे को कंडीशन आ जाएगी। u v और w आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, ये कहानी कह रहा है। 2xy बन रहा है, माइनस zx बन रहा है, 4yz बन रहा है, और माइनस 2z स्क्वायर बन रहा है। तो ये जो वैल्यू आई है बच्चों, ये w को रिप्रेजेंट करती है। क्या लेके चले, क्या किया, कुछ नहीं किया, u प्लस वी क्या और u माइनस वी क्या। स्टार्टिंग ये कंडीशन लाने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, इसकी एक्सरसाइज भी करनी है आपको, ताकि क्या कंडीशन निकालना सीख जाए अपन।
एक्सरसाइज करनी इसलिए ताकि कंडीशन निकाल जाए, ऑपरेशन करने नहीं समझ में आए कभी तो आंसर ले लो, एक बार आंसर लेके ट्राई करो, क्या हाँ जोड़ा गया, घटाया गया, क्या किया गया, गुणा कर दिया गया, या फिर क्या हो गया ऐसा कि ये आंसर आने के चांस बन गए। तो u प्लस वी इंटू यू माइनस वी का मतलब है बच्चों यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वलेंट कितना 4w। तो ये वो रिलेशन है या ये वो कंडीशन है जिसके अंदर एक्स वाई जेड पूरी तरीके से खत्म हो गया और कंडीशन किस में आ गया, यू वी डब्ल्यू में आ गया। तो यू वी डब्ल्यू आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, यू वी डब्ल्यू आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेबल है। और ये कब मुमकिन हुआ, जब जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू जो है ना वो 0 आया, जब जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 आया। वापस समझो, यू गिवन है, वी गिवन है, डब्ल्यू गिवन है। सर वो क्वेश्चन अलग है, सर ये क्वेश्चन अलग है, नहीं, वो क्वेश्चन नहीं होता तो ये नहीं आता, बस ये समझ के चलना है। तो यूवी डब्ल्यू का जैकोबियन निकाला, वो 0 आया, वो 0 आया तो फिर यहां आए और एक कंडीशन बनाने की कोशिश करी। कंडीशन बनाने का फॉर्मूला बताओ सर, नहीं है बच्चों, नहीं है, ना आज है ना कल है। हर क्वेश्चन के अंदर एक अलग से चैलेंज आएगा आपके सामने कि एक्स वाई जेड को खत्म करना है। अब आप कैसे खत्म करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई सिंपल इक्वेशन यहां है नहीं कि सिंपल सी इक्वेशन उनको जोड़ बाकी गुणा भाग कर दिया आपने और आपका काम हो गया, नहीं। अब ये मेरी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेबल है कि दोनों को जोड़े 2 टर्म आ जाएगी, दोनों को जोड़ा 2 टर्म आ जाएगी, और 2 टर्म का गुणा 2 टर्म से करेंगे 4 टर्म आ जाएगी। बच्चों तुक्का है, बैठ गया, नहीं बैठता तो मेरे को भी कुछ और करना पड़ता। बैठेगा ही बैठेगा, मैं बोल ही नहीं सकता, मैं भी नहीं बोल सकता, मैं भी अटक जाता हूं बहुत सी बार। पहली बार क्वेश्चन सामने आया मैं खुद भी अटक जाता हूं, पर प्रयोग करके देखने पड़ता है कि ये चीज है, ठीक है। तो जब प्रयोग करके देखते हैं क्या होगा, ज्यादा जोड़ बाकी गुणा भाग होता है बच्चों मैथमेटिक्स के अंदर। 2 छोटे का गुणा करके बड़ा बनाया जा सकता है, ये 2 छोटे छोटे, इन दोनों का यूवी करता, यू इंटू वी करता तो बच्चों 9 टर्म आती। ऐसा बनने का चांस नहीं था, कभी कभी ऐसा बनने का चांस भी आएगा बच्चों, कुछ कुछ टर्म ऐसी होगी जिससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बन सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या किया बच्चों, u प्लस वी, वापस देख लो u प्लस वी, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, 2y से 2y खत्म, z 3z 4z। अच्छा u माइनस वी क्या बच्चों, x से x खत्म, 2y ये 4y हो गया, और z माइनस 3z माइनस 2z। दोनों का क्या क्या चांस लिया और कुछ नहीं। क्या क्या बच्चों, u प्लस वी इंटू यू माइनस वी, तो दोनों का गुणा कर दिया, गुणा किया और तुक्के से बच्चों बैठ गया, क्या बैठा कि वो w आ गया। मुझे एक्स वाई जेड खत्म करना था और एक्स वाई जेड पूरी तरीके से खत्म हो गया और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बना, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वलेंट 4w। ये क्या है बच्चों, वो शर्त है जो ये बताती है कि फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। हाँ जी, अब आपका रेस्पॉन्स चाहिए, क्या समझ में आ गया क्या, या फिर भी रिपीट करने की जरूरत है, जल्दी से। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए बच्चों, जरा सा भी दिक्कत आई हो तो बोलिए। अच्छा, रेस्पॉन्स आपकी टाइपिंग स्पीड बच्चों, आप व्हाट्सएप चलाते हो, इतनी धीमी कैसे है कुछ बच्चों की। व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, हर जगह तो आप टाइपिंग करते हो बच्चों, हर जगह टाइपिंग करते हो। 100% क्लियर।